सचमुच में खुदा का कलाम हमें बताता है कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर हमें एक ही नाम हमें बख्शा गया है, और वो सबसे ऊंचा नाम, सबसे आला नाम है, जो जिंदगी देने वाला नाम है, जो बरकतों को अता करने वाला नाम है, जिस नाम से मुर्दा जिंदा हो जाते हैं, जिस नाम में रोगी शिफा पाते हैं, जिस नाम में मैं और आप आज सांस ले रहे हैं, जिस नाम में मैं और आज आप जमा हुए हैं, वो नाम सब नामों में आला नाम खुदावन यीशु मसीह का नाम है। और मैं शुक्रगुजार हूं कि अगर खुदावन यीशु मसीह मेरे जीवन में ना होता, मेरी जिंदगी में ना होता, तो मैं आज शायद आप लोगों के साथ मिलकर इबादत ना कर रहा होता। लेकिन खुदा का ये प्लान था कि उसने मुझे चुना है। वो कहता है तुमने मुझे नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। और किस लिए चुना है? ताकि हम जाएं और जाकर बहुत बहुत सारा फल लाएं और वो फल बना रहे। आदमियों के बीच में कोई और नाम नहीं हमें बख्शा गया, लेकिन हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ, हमें एक बेटा दिया गया, एक लड़का तवल्लुद हुआ जो कि हमारे सब गुनाहों को अपने ऊपर उठा लेगा, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। लेकिन हमारी जिंदगी कई बार बहुत सी शिकायतों से भरी रहती है। हमारी जिंदगी में शिकायतें ही शिकायतें होती हैं। We always complain about one or the other thing. There is no one. मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, मैं सबसे पहले अपनी बात करता हूं, बाद में किसी और को बोलता हूं। हमारी जिंदगी कंप्लेंट्स से भरी होती है। हमारी जिंदगी जो है वो शिकायतों से भरी रहती है। कभी किसी चीज की शिकायत है, कभी किसी चीज की शिकायत है, कभी किसी चीज की शिकायत है, कभी अपनों से शिकायत है, कभी परायों से शिकायत है, तो कभी खुदा से शिकायत है। तो सचमुच मैं ये बता रहा था कि बहुत से लोग दुनिया में कंप्लेंट से भरे हुए हैं। आप बुजुर्ग ले लीजिए, आप मिडिल एज पर्सन ले लीजिए, आप जवान ले लीजिए, आप बच्चा ले लीजिए, हर एक जन को आज कुछ ना कुछ कंप्लेंट जरूर है, शिकायत जरूर है। माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे वैसे हैं, वो बच्चों की शिकायत करते हैं। बच्चे माँ बाप की शिकायत करते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए ये नहीं करते, हमारे माँ बाप हमारे लिए ये नहीं करते, हमारे माँ बाप ने हमें ये चीज नहीं दिलाई, हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी एजुकेशन नहीं दी, हमारे माँ बाप ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अगर ये किया होता तो मैं वो हो जाता, ये किया होता मुझे ये मिल जाता। शिकायत से हम भरे हुए हैं। बहन भाई आपस में शिकायत करते हैं। भाई आएगा बहन की शिकायत लगाने, बहन आएगी भाई की शिकायत लगाने, भाई ने मेरे साथ ये किया, भाई ने मेरे साथ वो किया, बहन ने मेरे साथ ये किया। जिंदगी में शिकायतें ही शिकायतें हैं। आजकल बहुत शिकायतें हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनको अपने बॉस से शिकायत होती है, बॉस को अपने एम्प्लॉय से शिकायत होती है, जो मैं करता हूं वो नहीं करता, जो मैं नहीं कहता हूं वो ये कर देता है। बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय से शिकायत करते हैं, पति पत्नी से शिकायत करता है, पत्नी पति की शिकायत करती है। बुरा मत बनाइएगा, यहां बहुत सी लेडीज हैं, पतियों की शिकायत जाकर कहां करती है आपको मालूम होगा? मायके में। बहुत सी शिकायतें हैं। पति पत्नी की शिकायत करता है कि पत्नी ऐसे करती है, पत्नी वो करती है, मेरा कहना नहीं मानती। हमारी जिंदगी शिकायतों से भर दी है शैतान ने। हमारा जो बैरी है, हमारा जो दुश्मन है, वो शिकायत लेकर आता है। आपको मालूम, हवा के मन में भी शक की शिकायत डाल दी थी। शिकायत करती थी हवा अपने पति से, आदम से, कि खुदा ने वो फल हमें खाने को क्यों रोका। शिकायत कर रही है। और वहां से शिकायतों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ है कि शिकायतें खत्म ही नहीं होने पर आ रही हैं। इस्राएली लोग हर वक्त शिकायत करते थे मूसा से, कहते थे मिस्र में हमें क्यों नहीं मर जाने दिया, वहां तो हमें कब्रें मिल जानी थी, तू हमें बियाबान में ले आया है। वहां तो हम प्याज खाते थे, लहसुन खाते थे, मीट खाते थे, अच्छी रोटी खाते थे। यहां तो हमें ना लहसुन मिल रहा है, ना प्याज मिल रहा है, ना कुछ मीट मिल रहा है। हर वक्त शिकायत करते थे। शिकायत करते थे खुदा हम किसको पूजें, किसकी इबादत करें। मूसा गया पहाड़ पर 10 हुक्मों को लेने के लिए, पीछे से रह नहीं पाए। क्या किया? बुत बना लिया। हर चीज में शिकायत, हर चीज में शिकायत। लूत शिकायत करता था इब्राहिम से
कि तू मुझे वो जगह देना चाहता है, मुझे तो वो सदोम और अमोरा वाली जगह चाहिए। कितनी शिकायतें थी। कायन करता था हाबिल की शिकायत, इसाऊ करता था याकूब की शिकायत, और आज भी वही शिकायतें सदियों से चली आ रही हैं, हजारों सालों से चली आ रही हैं। आखिरकार कब तक ये हम शिकायत करते रहेंगे? खुदा कहता है मुकाशिफा की किताब में, उसके 2 अध्याय 2 बाप और उसकी 4थी आयत बताती है, वो कहता है तूने सब कुछ सही किया है, सब कुछ सही है, लेकिन एक बात की शिकायत मैं करता हूं, एक बात की शिकायत है मुझे कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। मेरे अजीजों, अगर हम शिकायतों को नहीं छोड़ेंगे तो खुदा को एक दिन शिकायत हो जाएगी हमसे भी। आज खुदा शिकायत नहीं कर रहा है, आज इंसान हर बात की शिकायत कर रहा है, लेकिन खुदा उस दिन शिकायत करेगा जब हम अपनी शिकायतों को नहीं छोड़ेंगे। बहुत जरूरी है कि हम शिकायत करना छोड़ दें, बहुत जरूरी है कि हम कंप्लेंट्स करना छोड़ दें, बहुत जरूरी है कि हम दोष लगाना छोड़ दें। बाइबल कहती है दोष लगाओगे तो तुम्हारे पर भी दोष लगाया जाएगा। तुम अगर किसी की शिकायत कर रहे हो तो तुम्हारी भी शिकायत की जाएगी। बहुत जरूरी है कि अगर हम अब्दी जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, बहुत जरूरी है अगर हम उस ताज को, जो जिंदगी का ताज है, उसको पाना चाहते हैं, तो हमें शिकायत करना छोड़ना पड़ेगा। आइए मरकुस की इंजील और उसका 11वां बाब और उसका 25 और 26 वचन, अगर आप हिंदी समझते हैं तो हिंदी में पढ़ेंगे, और उसके बाद आप अपनी बाइबल्स में उर्दू में और इंग्लिश में जैसे भी आप देखते हैं वो देख सकते हैं। मरकुस की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 25 और 26 आयत। जब तक हिंदी में निकल रहा है मैं उर्दू में आपके लिए पढ़ देता हूं। और यहां लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ मांगते हो और तुम्हें किसी से कुछ शिकायत है तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर माफ करे। अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर भी माफ ना करेगा। हिंदी में किस तरह से लिखा है जी? और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, अगर तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत हो, तो क्षमा करो, तो माफ करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। इसलिए कि तुम्हारा खुदा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे शिकायतें, तुम्हारे अपराध, तुम्हारे गुनाह भी, तुम्हारे कसूर भी क्या करे? माफ करे। और क्या लिखा है आगे जी? और यदि तुम क्षमा ना करो, अगर तुम माफ ना करो, तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। तो तुम्हारा बाप जो आसमान में है तुम्हारे कसूर भी माफ ना करेगा। हम तमाम शिकायतों को अपने दिल में बसा कर रखें और उन्हीं शिकायतों को दिल में रखते हुए खुदा यीशु मसीह को भी अपने दिल में जगह देने की कोशिश करें। नहीं हो पाएगा। बाइबल कहती है नहीं हो पाएगा। एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। एक ही दरिया से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता है। अगर हम शिकायतों को भी दिल में रख रहे हैं और हम खुदा यीशु मसीह को भी कह रहे हैं कि मेरे दिल में आ, मुझ में समा जा, this is not possible. This is not at all possible. We have to choose one of them. अगर हम यीशु मसीह को चूज करना चाहते हैं, हम यीशु मसीह को अपने दिल में आने देना चाहते हैं, तो शिकायतों को पहले बाहर निकालना पड़ेगा। जब जगह यहां खाली होगी तभी तो खुदा यीशु मसीह आएगा यहां पर। जब जगह ही नहीं खाली होगी तो वो कैसे आएगा? आज माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी, बुजुर्ग, सबको एक चीज सीखनी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो मैं खुदा का खादिम क्यों ना हो। सबसे पहले मुझे सीखना है कि किस तरह अपनी शिकायतों को दूर करना है, किस तरह माफ करना है। अगर हमारी कलीसिया में कोई भी जन है, यदि अगर मैं उसको माफ नहीं करता तो मेरा खुदा भी मुझे जो आसमान पर है माफ नहीं करेगा, मेरा बाप आसमानी मुझे माफ नहीं करेगा, तो मेरी खिदमत का क्या फायदा? तो मेरे कलाम सुनाने का, मेरे कलाम पढ़ने का क्या फायदा? जब मैं खुद ही उस पर नहीं चलूंगा तो दूसरे को चलना क्या सिखाऊंगा? बहुत सी शिकायतें हैं हमारी जिंदगी में, और जब तक हम इन शिकायतों को हमारी इन शिकायतों को दूर नहीं करते, लिखा है जब तुम खड़े हुए दुआ मांगो तो तुम्हें अगर किसी से कोई शिकायत है तो उसे पहले माफ करो। लिखा है दुआ मांगने से पहले हमें शिकायतों को माफ करना है। हम रात को बिस्तर में किस तरह से दुआ कर लेते हैं, अगर हम किसी को माफी नहीं करते।
हम चर्च में खड़े होकर किस तरह से दुआ कर लेते हैं अगर हम किसी को माफ ही नहीं करते हैं। बहुत सोचने की बात है। दिस सीम्स टू बी वेरी सिंप्लीफाइड बट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये बहुत आसान, बहुत इजी लगता है, लेकिन ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत मुश्किल बात है। अगर हम खुदा के घर में जाकर इबादत कर रहे हैं, अगर हम उसकी आराधना, जैसे अभी हमने उसकी आराधना करी, अभी हमने दुआ करी, तो अगर हमारे दिल में किसी के लिए शिकायत है तो आप सोचिए इस बात को, खुदा हमारी दुआ को किस तरह से ग्रहण करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि पहले जा अपनी शिकायत दूर करके आप फिर मुझसे दुआ करना। यहां पर लिखा है जब तुम खड़े होकर दुआ करो, दुआ मांगो, तो तुम्हें अगर किसी से कुछ शिकायत है तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे कसूर माफ करे। जी हाँ, जब हम माफ करेंगे हमारी दुआ ऊपर जाएगी। गीत गाते हैं ना, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। जब हमारी प्रार्थनाएं, जब हमारी दुआएं खुदा के हुजूर में जाएंगी, बखूर की मानिंद जब वो जाएंगी, तब वो आंसर्स लेकर, तब वो उत्तर लेकर नीचे आएंगी। लेकिन उससे पहले हमें शिकायत को खत्म करना है। वी हैव टू फिनिश ऑल द कंप्लेंट्स दैट वी हैव इन आवर हार्ट्स फॉर समबडी एल्स। जब हमारे दिल में किसी के लिए शिकायत है, हमें माफ करना है। जब तक हम माफ नहीं करेंगे तो खुदा का कलाम कह रहा है तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। वी नीड टू डिमोलिश, वी नीड टू डिस्ट्रॉय ऑल द कंप्लेंट्स दैट आर विद इन आवर हार्ट्स। उसको हमें भस्म कर देना है। शैतान नहीं चाहता, शैतान ने शुरू से आदम हवा से लेकर आज तक हमारे दिलों को शिकायतों से भर रखा है। हमारे रिश्तेदारी में शिकायतें ही शिकायतें हैं। हमारे चाचा, हमारे मामा, हमारे ताया, हमारे सब रिश्तेदारों से, फूफा फूफी, सबके साथ हम शिकायत रखते हैं। और फिर हम दुआ करने चले जाते हैं, खुदा मैं तेरे हुजूर में आता हूं, मैं अपनी मुनाजातें, अपनी इल्तिजाएं तेरे हुजूर में लाता हूं। खुदा मुझे ये चीज मुहैया करा, मुझे वो चीज मुहैया करा। खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हम ये आमूमन नहीं सोचते हैं कि हमारे दिल में, हमारे दिमाग में अभी भी दूसरों के लिए शिकायतें हैं। वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम उन शिकायतों को दूर करें। अगर हम खरूज की किताब पढ़े, मैं निकलवाऊंगा नहीं हवाला, लेकिन खरूज उसका 14 बाब, 15 बाब, 16 बाब, 17 बाब में अगर हम देखें, गिनती की किताब में देखें और इस्तिस्ना की किताब में देखें, ड्यूट्रोनमी, नंबर्स, एक्सोडस, हम इन अगर किताबों में देखते हैं तो कितनी ही शिकायतें इसराइलियों ने खुदा बाप से की, खुदाबंद से की। हर बात में, मरीबा में जब पानी नहीं मिल रहा था तो शिकायत करने लग गए थे मूसा से कि यहां से पानी निकाल, हम बहुत प्यासे, हमें प्यास लग रही है। मीट नहीं मिलता था, जैसे कि मैंने बताया, मिस्र में मर जाना चाहते थे, कहते हमारी कब्रें वहीं पर हो। रोटी नहीं मिलती थी, मूसा से शिकायत करते थे। मूसा इतना हम्बल, इतना व्हाट यू कैन से, इतना नम्र व्यक्ति, इतना दीन व्यक्ति, वो खुदा के पास जाता था, खुदा देख इसराइली क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, क्या करूं मैं। तभी खुदा ने मूसा को चुना, क्योंकि मूसा बहुत नम्र व्यक्ति था, वो शिकायतों को सहने वाला व्यक्ति था। अगर आज आपसे कोई भी आपके विरोध में, आपके बैर में है, आपके अगेंस्ट है, आप शिकायत मत रखें। हमें मूसा से सीखना है, हमें पौलुस से सीखना है, किस तरह हम नम्र और दीन बने, किस तरह से हम झुके रहें। आइए मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसका 23 और 24 पढ़ेंगे। मत्ती 5 और उसका 23 और 24। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23 एंड 24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। लिखा है पहले क्या कर, जब तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजारने के लिए आए और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वही कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर को छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। लिखा है अपने भाई से मिलाप कर ले, तब आकर अपनी नजर को गुजरान, तब आकर अपनी नजर को गुजरान, तब आकर अपनी भेंट को चढ़ा। लिखा है सिर्फ हमें अगर किसी से शिकायत करनी है
तो उनको हमने माफ कर देना है। सिर्फ इतना नहीं है हमारा पार्ट, इतना रोल नहीं है। लेकिन अगर किसी और को हमसे शिकायत है, अगर किसी और को हमारे साथ भी शिकायत है, तो पहले जाकर उससे माफी मांगनी है। पहले जाकर उसको कहना है मेरे कसूर माफ कर दे। अगर तुझे मुझसे कोई भी शिकायत है, forgive me my brother, forgive me my sister। अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने बच्चों से, सबसे जाकर सुलह करें, मेल मिलाप करें। जब आप सुलह करेंगे, जब आप माफी मांगेंगे, आपको मालूम वो शिकायत जब दूर हो जाएगी, खुदा उससे ज्यादा आपसे खुश होगा। और जब खुदा आपसे खुश होगा तो आपकी कुर्बानी को वो रिसीव करेगा, आपकी कुर्बानी को वो कबूल कर लेगा। लिखा है इससे पहले कि जब तू अपनी नजर गुजराने और तुझे याद आए कि तेरे भाई को तुझसे शिकायत है, if somebody has some grudges for you, if somebody has a complaint against you, go and ask forgiveness। उसके पास जा और उससे मेल मिलाप कर, उसके पास जा और उससे माफी मांग। क्योंकि जब हम माफी मांगेंगे, जब हम मेल मिलाप करेंगे, आसमान का खुदा, जमीन का खुदा, वो आपको कबूल करेगा, आपकी कुर्बानी को कबूल करेगा और आपकी कुर्बानी बखूर की मानंद उसकी हुजूर में खुशबू की तरह चमकेगी, खुशबू की तरह महकेगी। एंड when he receives your offering, जब वो आपकी ऑफरिंग को, आपकी कुर्बानी को रिसीव करता है, उसके एवज में, उसके बदले में आपको वो 100 गुना ब्लेसिंग्स देता है। हालेलुया। He gives you 100 times more when you offer your sacrifice। Patch up with your brother, patch up with your sister। अगर आज आपको अगर पता है कि मेरी फूफी के दिल में मेरे लिए ये बात है, मेरे मामू के दिल में मेरे लिए ये बात है, मेरी माँ के दिल में मेरे लिए बात है, मेरे बेटे मेरी बेटी के दिल में मेरे लिए ये बात है, मेरे भाई के दिल में, मेरी बहन के दिल में मेरे लिए ये शिकायत है, और वो मुझसे बात नहीं कर रही, मैं उससे बात नहीं कर रहा। इससे पहले कि आप अपनी ऑफरिंग को लेकर जाएं, इससे पहले कि आप खड़े होकर दुआ करें, इससे पहले कि आप अपनी कुर्बानी को उस कुर्बान गाह पर लेकर जाएं, खुदा के हुजूर में अपनी ऑफरिंग को, अपनी प्रेजेस को, अपनी वर्शिप को, अपनी दुआ को लेकर जाएं, इससे पहले कि खुदा से आप रूबरू हो, खुदा आपसे मुखातिब हो, आप जाकर पहले अपने भाई, अपनी बहन से, अपने रिश्तेदारों से मुखातिब हो, उनसे मेल मिलाप करें, उनसे रूबरू हो, उनसे पैचअप करें। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, खुदा आपकी ऑफरिंग को कबूल करेगा। हालेलुया। गॉड विल एक्सेप्ट दैट ऑफरिंग। आइए एक जगह और चलेंगे, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 13। कुलुसियों की किताब, कुलुसियों की पत्री, कुलुसियों का खत और उसका 3 बाब और उसकी 13 आयत। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। जी हाँ, लिखा है अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की क्या करो, बर्दाश्त करो, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के कसूर माफ करो, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। सचमुच खुदा का कलाम कह रहा है अगर किसी को भी शिकायत हो दूसरे से, क्या करो, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की बर्दाश्त करो। और शैतान यही नहीं चाहता कि हम बर्दाश्त करें। आज बर्दाश्त ना के बराबर हो गई है, खत्म हो गया है। अगर बाप बेटे से, बेटी से कुछ कहता है तो बेटा बेटी पलट कर पेरेंट्स के ऊपर आते हैं। भाई भाई से अगर कोई बात कह देता है तो पलट कर जवाब आता है। Nobody is ready to listen, nobody is ready to receive। कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी को अगर मेरी पत्नी को मुझसे शिकायत है और मेरी पत्नी मुझसे कह रही है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे ये चीज आपकी पसंद नहीं है, और मैं टूट कर इस पर पड़ता हूं, तो क्या मेरी ऑफरिंग, मेरी कुर्बानी खुदा कबूल करेगा? नहीं मेरे अजीजों। दिस लुक्स वेरी सिंपल बट दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम इसको क्या करते हैं, ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। इन चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे अंदर इतना गुस्सा शैतान ने भर दिया है, हमारे बैरी ने, हमारे विरोधी ने इतना गुस्सा भर दिया है कि अगर कोई भी हमारे खिलाफ शिकायत करता है, हम उससे सुलह नहीं करते, हम उसको माफ नहीं करते, हम उसके साथ पैचअप नहीं करते, लेकिन हम डबल गुस्सा निकालते हैं। वो कहता है उसने मुझे ऐसे कैसे सुनाई, मैं 4 उसको सुनाऊंगा। उसने मेरे 1 मारा, मैं उसके 10 घूंसे लगाऊंगा।
खुदा का कलाम कहता है यीशु मसीह ना तो गाली खाकर गाली देता था, ना थप्पड़ खाकर थप्पड़ मारता। उसके ऊपर थूका गया, सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके कपड़ों को फाड़ दिया गया, दाढ़ी को नोच लिया गया, कोड़े मारे गए। मेरे यीशु मसीह ने सब कुछ सहा, सब कुछ सह लिया। उसने शिकायत नहीं करी। मेरे अजीजों, खुदा बाप से भी शिकायत नहीं करी कि मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन उसने एक बात कही, खुदा इन्हें माफ करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आज अगर मेरे और आपका कैरेक्टर, मेरे और आपका चरित्र यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। आज मुझे और आपको यीशु जैसा बनना है। और अगर हमारे विरोध में, हमारे खिलाफ कोई भी कोई शिकायत कर रहा है, हमें ये नहीं करना कि उसको पलट कर जवाब दें, चाहे वो हमारी कलीसिया है, चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे कोई अनजान व्यक्ति क्यों नहीं है, एनीवन, इट इज एनीवन, हमारे परिवार के लोग क्यों नहीं है, हमें कंप्लेंट नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो हमारा कैरेक्टर खुदावंद यीशु मसीह जैसा नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह का कैरेक्टर था, खुदा इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमें भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। He offered himself as a sacrifice for us to the Lord, to God, to the Father। और मेरे अजीजों, हम कहते हैं ना, मुझको अपने जैसा बना, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं यीशु मसीह, मैं तेरे डील डॉल में, तेरे कद के अंदाजे तक बनना चाहता हूं। कैसे बनेंगे? जब अपनी शिकायतों को छोड़कर मेल मिलाप करेंगे, जब अपनी शिकायतों को दूर करके माफी मांगेंगे। और यहां कुलुस्सियों में हमने पढ़ा, लिखा है कि अगर किसी को दूसरे से शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करो और एक दूसरे के कसूर माफ करो जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए। जी हां, बर्दाश्त बहुत जरूरी है। लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ही नजात पाएगा। आज बर्दाश्त खत्म हो गई है। आज कसूर माफ नहीं किए जा रहे हैं, आज किसी से माफी नहीं मांगी जा रही है, लेकिन आज सिर्फ शिकायतें ही की जा रही हैं। आखिरी जगह ले जाकर मैं खत्म करना चाहूंगा। मेरे साथ निकाले याकूब का खत, याकूब की पत्री, The Epistle of James chapter 5 verse 9, उसका 5 बाब और उसका 9वां वचन, 9वीं आयत, याकूब 5:9। और यहां लिखा है, ऐ भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ, देखो मुंसिफ दरवाजे पर है। हिंदी में कैसे लिखा है? हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, एक दूसरे पर, हे भाइयों, दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो, देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। हाकिम द्वार पर खड़ा। उर्दू में बहुत अच्छा लिखा है, भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो। आज मुझे और आपको सबसे पहले ये सीखने की जरूरत है कि हमें एक दूसरे की शिकायत नहीं करनी है। We don't have to blame anyone, we don't have to complain about anyone। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। मेरे अजीजों, साफ साफ याकूब में लिख दिया गया, इट इज वेरी क्लियर, अगर हम शिकायत करेंगे तो सजा के हकदार हैं, लेकिन अगर शिकायत नहीं करेंगे तो हम सजा नहीं पाएंगे। और हम में से कोई भी नहीं चाहता, जितने भी हमें देख रहे हैं इस समय, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा हाँ मुझे सजा मिले, मैं बहुत खुश हूंगा, जब मुझे सजा मिलेगी तो मैं डांस करूंगा। Nobody wants, किसी को नहीं चाहिए सजा, कोई नहीं सजा पाना चाहता, कोई नहीं अपने ऊपर ब्लेम लेना चाहता, लेकिन ब्लेम सब करना चाहते हैं, शिकायत सब करना चाहते हैं। खुदावन यीशु मसीह का कैरेक्टर हमारे अंदर जब होगा, हम शिकायत नहीं करेंगे। लिखा है, ऐ भाइयों, तुम एक दूसरे की शिकायत ना करो, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ, देखो मुंसिफ दरवाजे पर है। सचमुच दिस इज द टाइम। लिखा है, न्याय द्वार पर खड़ा है, न्याय करने वाला, द जज इज एट डोर, द जज इज एट डोर। यस, ही इज एट डोर, ही विल नॉट डिले नाउ, वो देर नहीं करेगा, दरवाजे पर वो खड़ा है, वो न्याय करने आएगा। इससे पहले कि हम दोषी ठहराए जाएं, इससे पहले कि हम सजा के हकदार हो जाएं, हमें क्या करना है? शिकायतों को दूर करना है। अगर हमारे मन में किसी के लिए शिकायत है, हम दुआ नहीं कर सकते, अगर करते भी हैं
तो आप नहीं जानते कि वो कबूल हो रही है या नहीं हो रही। अगर हम अपनी ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस खुदाबंद यीशु मसीह के हुजूर में लेकर जा रहे हैं, पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप करें जिसको हमसे शिकायत है। एक दूसरे की बर्दाश्त करें, क्योंकि जब बर्दाश्त करेंगे तो हमारा कैरेक्टर कैसा होगा? यीशु मसीह की तरह होगा। यीशु मसीह ने आखिरी दिन तक बर्दाश्त की है, जान देने तक वो वफादार रहा है। तभी वो लिखता है, पत्रियों में लिखा है, मुकाशफा में लिखा है, सॉरी, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज अता करूंगा। यीशु मसीह जान देने तक वफादार रहा। आज उसके पास मुकुट है, आज उसके पास सिंहासन है जिस पर वो विराजमान है। अगर मैं और आप यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं, अगर आप और मैं चाहते हैं कि हमें वो मुकुट, वो ताज, जिंदगी का ताज हमें मिले, हमारा स्थान, हमारी जगह उस सिंहासन पर हो, उस थ्रोन पर हो जो कि स्वर्ग में है, हमारा कैरेक्टर यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। जान देने तक वफादार बने रहें। सहना सीखना पड़ेगा, शिकायतों को दूर करना पड़ेगा, तभी हमारी मुनाजातें, हमारी विनतियां, हमारे निवेदन खुदा के हुजूर यीशु मसीह के नाम से कबूल होंगे, ग्रहण होंगे, और खुदा हमें सब बातों में ऊंचा उठाएगा। लेट अस नॉट कंप्लेन, लेट अस नॉट ब्लेम, लेट अस लव ईच अदर एज गॉड लव्ड अस। वी शुड लव आवर नेबर्स एज आवरसेल्व्स। जैसे खुदा ने हमसे प्रेम किया, प्यार किया है, मोहब्बत की है, वैसे ही हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। शिकायत हमें स्वर्ग नहीं लेकर जाएगी, लेकिन खुदा की मोहब्बत हमें आसमान पर खुदा के साथ लेकर जाएगी। हालेलुया। खुदा इस कलाम के द्वारा मुझे और आपको बहुत आयत से बरकत दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।